नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। पिछले कुछ दिनों से जम्मू में कुछ अजीबोगरीब किस्से सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कि पूरे मोहल्लों में कुछ घरों में बिजली बंद रहती है, लेकिन बाकी मोहल्ले में बिजली रहती है। बिजली विभाग द्वारा जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर उनका कहना है कि जिन लोगों के बिल नहीं दिए हैं उनकी ये बिजली काटी जा रही है। लेकिन लोगों के भी अपने तर्क, लोग कह रहे हैं कि हमें ये बिजली जो बिल प्रोवाइड करवाते हैं वो 2-2, 3-3 महीने हमारे पास बिल ही नहीं होते, और जब उसके बाद बिल आता है, बिल एक दफ़ा से सारा मिलके इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम बिल एक ही टाइम में देने में इतने सक्षम नहीं होते। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज डीएपी के गौरव चोपड़ा जी हमारे यहाँ साथ मौजूद है। गौरव जी, क्या कहना है इन सभी मुद्दों को? जी, जय श्री राम। आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी, मेरे साथ मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल कोहली जी, जनरल सेक्रेटरी रविंदर शर्मा जी, पवित्र जोत जी, प्रकाश चंद डिंगरा जी, अक्षय जी, राजेश जी, सभी जो साथियों ने आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी थी वो इसलिए रखी थी कि आप जानते हैं कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने प्रोटेस्ट शुरू किए थे स्मार्ट मीटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, प्रीपेड सिस्टम के ऊपर, जो बढ़ते बिजली के बिल थे उनके ऊपर। तो उस वक़्त जब हमने वार्ड वाइज ये प्रोटेस्ट किए तो लोगों को राहत दी गई। लेकिन आज फिर से एक बार ये बिजली के बिल जो हैं इतने ज़्यादा लोगों के घरों में आने शुरू हुए हैं कि आप जानते हैं कि ना अभी सर्दियाँ ख़त्म हुई और ना ही गर्मियाँ शुरू हुई। और इस बार तो हमें, जैसा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया, कि बर्फ़ भी नहीं पड़ी और बिजली की जो शॉर्टेज है वो इतनी ज़्यादा होने वाली है। इतने ज़्यादा बिल मैंने पहले भी बताया था कि जम्मू के लोकल लोगों की आमदन जो है वो पूरे महीने की बड़ी कम है। वो 10 से 15 हज़ार, जब बड़ी हद होगी तो 20 हज़ार उनकी पूरे परिवार की आमदन बता रहा हूँ। लेकिन ये 27 हज़ार रुपये जो बिजली के बिल आएंगे वो कहाँ से देंगे? जिस पूरे परिवार का व्यक्ति, बच्चे जो हैं वो, उनके सोर्सेज नहीं है, आज जॉब्स नहीं है, आज बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी ज़्यादा है, तो इतने बिजली के बिल ये कहाँ से देंगे? इसी के ऊपर हमने ये प्रेस वार्ता रखी थी। हमारे जो दुकानें वाले हैं, चाहे वो जानीपुर दुकान वाले हों, त्रिकुटा नगर वाले हों, गांधीनगर वाले हों, बख्शी नगर वाले हों, ओल्ड सिटी वाले हों, इतने बिजली के उनके बिल आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब से ये दरबार मुँह बंद किया तो इन लोगों का जो कामकाज है वो बिल्कुल बंद हुआ। और इस बार तो ऐसा हुआ कि जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा सर्दी हुई, और जो वैली में है, जो चुनाव कश्मीर में है, वो सर्दी नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं आए, टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आया। तो इन लोगों के किराए जो हैं दुकानों के वो नहीं दिए जा रहे, जो मुलाजम रखे हुए हैं, लोकल हमारे जो बच्चे रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो इतने ज़्यादा बिजली के बिल ये लोग कहाँ से देंगे? उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, रेजिडेंशियल कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके की धांधली जो है वो यहाँ पे कभी नहीं चलेगी। जो बाहर के लोग आए हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो बाहर की लेबर यहाँ काम कर रही है, जो झुग्गी झोंपड़ियाँ यहाँ पे लगी हैं, वहाँ इलीगल कनेक्शन चल रहे हैं, वहाँ हीटर्स चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं है। हमारे लोकल लोगों के ऊपर ही ये कानून जो है ये यूटी के लगाए जाते हैं। और यहाँ मैं एक बात और इसलिए बताना चाहता हूँ, हमारे जो भाई हैं वो काम कर रहे हैं, रेडी फड़ियाँ लगा रहे हैं अपने दादा के टाइम की, परदादा के टाइम की, क्योंकि जॉब्स नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो रेडियाँ फड़ियाँ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी तंग किया जाता है। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे उनकी रेडियाँ उल्टी की जाती हैं, उनका सामान जो है सारा बर्बाद किया जाता है। लेकिन जो बाहर के यूपी और बिहार के यहाँ पे लोग आए हैं, या किसी और स्टेट से भी यहाँ पे लोग आए हैं, उनको कोई नहीं पूछता। वो 1200 रुपया साल के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे जो लोकल लोग हैं वो 4000 रुपया साल के ऊपर रेडी का लाइसेंस लेते हैं और काम करते हैं। बिजली की पहला बात करें, जो बिजली का जिस तरह के से ये बिजली विभाग बिजली लोगों के घरों की काट रहा है, और कई लोग बिल भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि बिजली आने में टाइम लगता है। एक किस्म से बंदे को बिल्कुल ही हेल्पलेस बना दिया। ये नहीं देखना उसके घर में कोई बीमार है या नहीं है, आपने उसको अंधेरे में डाल दिया। ये देखिए, ये एक जानीपुर का मैंने बिल लाया है। ये आप देख सकते हैं कि 27,000 रुपये इनका महीने का बिल आया है, और 4,000 रुपया इन्होंने जो है अपना बिल जमा कराया अपनी आमदन के हिसाब से, क्योंकि अब सारा यहाँ पे जमा करा देंगे तो वो तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा उनको।
जिस परिवार की आमदनी 10,000 या 12,000 है, तो उसके बावजूद भी 4,000 रुपये बिजली का बिल जमा कराया, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि ये 27,000 रुपये कैसे आया। और उसको 3 दिन नहीं दिए गए, 5 दिन नहीं दिए गए कि वो बाकी के पैसे जमा करा सके जो उसका अमाउंट रह गया और उसके कनेक्शन काट दिए। इस तरीके की धांधली यहाँ पे चल रही है। तो इसका कसूरवार कौन है? ये जो प्राइवेटाइज इन्होंने सारा बिजली डिपार्टमेंट जो सारा प्राइवेटाइज कर दिया, हमने इसलिए स्मार्ट मीटर्स के ऊपर और प्रीपेड सिस्टम के ऊपर प्रोटेस्ट किए थे। शादियों के सीजन चल रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है उनके कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, क्योंकि बिना बताए प्रीपेड कर दिया गया है और वो उनके बिल ना ऑनलाइन आ रहे हैं ना उनको कोई देने के लिए आ रहा, और उनके बिना बताए बिना वार्निंग के उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। किसी के घर में डेथ हो जाती है, उनके कनेक्शन कटे होते हैं। एक डेड बॉडी अंदर पड़ी होती है लेकिन बिजली नहीं होती है। तो इस तरीके की धांधली इस डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करें, लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग मत करें। ये थे गौरव चोपड़ा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा अगर बिजली विभाग ने बिजली के बिलों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो वो एक दफ़ा फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और आप देख रहिए दोगरा जनता न्यूज़।